नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के शहर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, आप सभी को पता है कि हम लोग चुनावी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, पार्टी के कैंडिडेट से मिलने का काम कर रहे हैं, हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं, एजेंडा जानने का काम कर रहे हैं, किस एजेंडे के साथ अपने विधानसभा में अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी के क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के साथ चुनाव की तैयारी चली सन 2022 की। इसी क्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर शहर से 322 विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर शहर राणा राहुल सिंह जी, जो कांग्रेस पार्टी से विगत कई वर्षों से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा में इन्होंने प्रगतिशील वोटों से दूसरे नंबर पर विधानसभा में रहे और किसी कारणवश पराजित हुए। जी हां, अभी भी प्रगतिशील वोटों से अपने विधानसभा में बने हुए हैं और जोरों शोर से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि किस मुद्दे के साथ सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। धन्यवाद। और हम और आपकी जनता जानना चाहेगी कि किस एजेंडे के साथ आप सन 2022 की विधानसभा चुनाव की अपने गोरखपुर शहर से तैयारी कर रहे हैं। गोरखपुर शहर के हर उस मूलभूत समस्या से जी, जो आम जनता को प्रतिदिन उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वही हम लोग की मूलभूत मांग है। जैसे विगत कुछ दिनों पहले आप लोग के चैनलों माध्यम द्वारा तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से भी शहर की जनता अवगत है कि पहली दूसरी बरसात गोरखपुर महानगर है, पहली दूसरी बरसात में 60 से 65% शहर के निवासी जलमग्न, उनके घरों के सामने 1-2 फुट पानी लग जाती है। सबसे मूलभूत समस्या तो यहीं शुरुआत होती है। गोरखपुर महानगर मुख्यमंत्री का शहर होने के बावजूद अगर 60 से 65% लोगों के यहाँ पहली दूसरी बारिश में हो जाती है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि अपने कार्य में कितने कुशलतापूर्वक काम कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि का काम किसी के घर घर जाके वो समस्या नहीं दूर कर सकता है, पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है कि मूलभूत हर आदमी के जो मूलभूत समस्या है उससे निजात पाए। हम जनप्रतिनिधि इसीलिए चुनते हैं, हर व्यक्ति जनप्रतिनिधि अपना इसलिए चुनता है कि इसकी मूलभूत समस्याओं को वो सरकार के सामने अपने जोर शोर से रखे और उसकी समस्या का निदान करे। आज पूर्व में हमारे विधायक जी कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सुनी नहीं जाती है। आज आप कहते हैं हमारी सरकार हमारी नहीं सुनी जा रही है। जब आपकी दूसरे की सरकारों में आपकी नहीं सुनी जाती है, आपकी सरकार में आपकी नहीं सुनी जाती है, तो फिर ऐसे पद पे आपको पदासीन रहने का कोई हक नहीं जिसमें आप कार्य ही न करा सकें। आप एक चीज़ तो स्पष्ट कर दें, अगर आपकी सरकार में आपकी नहीं सुनी जाती है, पूर्व की सरकारों में नहीं सुनी जाती थी, चलिए दूसरे की सरकार थी, आज आपकी सरकार में, तो अगर आप में थोड़ी सी भी ईमानदारी होती तो आप पद से आप इस्तीफा दे देते और रोडों पे संघर्ष करते, तो माना जाता कि अब आप में ईमानदारी है। दोनों चीज़ तो नहीं हो सकती, चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये तो कोई संभव नहीं है। जी नेताजी, हम बात करते हैं चुनाव पे। चूँकि आप एक ज़मीनी नेता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए अपने विधानसभा की जनता की समस्या को अपना समस्या समझकर विधानसभा में अपनी मांगों को लेकर अड़ जाते हैं। जैसे कि एम्स को मांग के लेकर अभी पिछले दिनों मैंने तरह तरह की मांगों को लेकर आप ज्ञापन और धरने पे बैठते हैं, तो इससे आपकी जनता काफ़ी खुश होती है, लेकिन कुछ लोग आपसे नाखुश भी होते हैं, तो और उसके ऊपर उसको लेकर आपके ऊपर विरोध भी किया जाता है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी जनहित के मुद्दे पर अगर लड़ाई लड़ी जाए, तो जिन लोगों के निजी स्वार्थ प्रभावित होते हैं, कुछ लोगों के, तो वो तो नाखुश रहेंगे ही। और अगर मैं किसी से मेरी कोई दुश्मनी या व्यक्तिगत मेरी तो कुछ है नहीं, और मेरा 63,000 लोगों ने अगर मुझे सम्मान दिया है, तो जिन लोगों ने नहीं दिया उनका भी सम्मान मुझे इस शहर विधानसभा के प्रत्येक लोगों की हर उस मूलभूत समस्या के लिए मैं लड़ूंगा। किसी लोग का निजी स्वार्थ प्रभावित हो तो वो दिगर है, पर मेरी व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, किसी से भी नहीं है। हर महानगर के हर उस समस्या के लिए मैं लड़ूंगा जो महानगर वासियों को आने वाले समय में दिक्कत होगी। जी नेताजी, हम बात करते हैं चुनाव पे।
सभी पार्टी अपना अपना एजेंडा लेके आई है सन 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए और प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी कांग्रेस पार्टी किस एजेंडे के साथ सन 2022 के विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है? क्या एजेंडा है? क्या जनता को देना चाहती है? कि क्या किसान को देना चाहती है? क्या छात्रों को देना चाहती है? क्या युवाओं को देना चाहती है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा सिपाही था। मैं कांग्रेस पार्टी से पार्टी तो नहीं छोड़ा, पर मैं सभी महत्वपूर्ण पदों से मैंने अभी इस्तीफ़ा दे दिया जी। कांग्रेस के सभी पदों से। मैं इस समय एज एक आम आदमी रोडों पे संघर्ष कर रहा हूँ। पार्टियों किसी भी दल के क्या मैनिफेस्टो है उस पर मैं चर्चा नहीं कर सकता। ये दल के नेताओं का अभी तो मैनिफेस्टो किसी का आया नहीं है, पर मुझे लगता है कि सभी प्रत्येक दल जी। जो चाहे वो गोरखपुर हो चाहे प्रदेश की, जो मूल समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे मुद्दों पे लड़ाई होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पे मैनिफेस्टो में काम होना चाहिए, बातें रखनी चाहिए कि आम आदमी को मूलभूत जो आवश्यकता है शिक्षा, स्वास्थ्य, जो सरकार द्वारा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इस पे एक मैनिफेस्टो उन लोगों को बनाना चाहिए, हर प्रत्येक दल को। जी। मैं बात करूंगा नेताजी कि अभी सत्ता में बैठी पक्ष सरकार और विपक्ष पार्टी और सत्ता में बैठे हुए पक्ष पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए किसी प्रकार कोई मुद्दा ही नहीं है जो अन्य पार्टी उसको उछाल के चुनाव लड़ सकती है। अब कहने के लिए किसी हम मुद्दा है ही नहीं, उसकी सही बात बोल रही है वो पार्टी, गलत नहीं बोल रही है, क्योंकि इतना किसी पे कार्य ही नहीं किए तो मुद्दा इतना मुद्दा है कि उसमें कुछ कार्य हुआ ही नहीं है तो मुद्दा ही मुद्दा है। तो उनके लगता है मुद्दा ही नहीं है, मीन्स हर चीज़ में मुद्दा है, तो किस बात का वो कहेंगे कि मुद्दा है। जैसे उनका ये कहने का मतलब है वो कह नहीं पाए, हमको लगता है सत्ता दल कह नहीं पाया कि कार्य में तो वो सुनने रहे। एक कार्य उत्तर प्रदेश की एक कोई योजना बता दें जिससे पूरा उत्तर प्रदेश लाभान्वित हुआ, एक कोई 5 साल की परियोजना बता दिया जाए। अब आप इससे अगर लगाते हैं कि गोरखपुर में मॉल बन गया 4, बनारस में मॉल बन गया, ये विकास का मानक है, तब तो बात अलग है। एक भी कोई नई परियोजना, एक की बात कर रहा हूँ, जिससे पूरा उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो। पूर्व की सरकारों में कहा जा सकता है कि ताज एक्सप्रेसवे बना तो सरकार की एक उपलब्धि थी। तिकोना स्टेडियम बना जिससे भारत में एक उपलब्धि थी। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक पूर्व की सरकार की उपलब्धि बात कर रहा हूँ। उसी प्रकार इस सरकार को आप नहीं कह सकते कि एक भी कोई ऐसी बता दे कोई योजना जिससे पूरा उत्तर प्रदेश लाभान्वित हो तो बता दे। जी नेताजी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा का सबसे जटिल समस्या क्या है जिसको लेकर आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सबसे जटिल समस्या इस समय है कि जो पहली बरसात में पूरे 65% घरों में पानी लग जाता है। दूसरी, गोरखपुर शहर जाम से बुरी तरीके से प्रभावित रहता है। तीसरी, स्वास्थ्य पे किसी भी इस सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आम आदमी दवाई के अभाव में, गोरखपुर मुझे लगता है कि भारत नहीं विश्व के मानचित्र में एक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा सेंटर है और सरकारों का इस पर कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी दवाई के अभाव में मर जाएगा। डॉक्टर्स का वहाँ यहाँ है वो खेल चल रहा है, उसको पता नहीं जा सकता है कि यहाँ कम से कम 200 से 250 फर्जी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। पेट दर्द का मरीज चल जाए तो 50,000 रुपया की वहाँ उसको भुगतान करना पड़ेगा पेट दर्द पे जी। और उसको इतना क्रिटिकल बना दिया जाएगा कि जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसके घर वाले भाई मरता क्या ना करता कहानी है जी, तो जी। वो खेत बेच के भी काम करेगा। मतलब सरकार का कोई इस पे कंट्रोल नहीं है। जी।